तो जो जितना दाना देगा उतना हमें संतुष्ट रहेगा। बेटी को एमपी बना दिया गया, यानी दामाद साहब बेटी का पर्स लेकर के घूमेंगे। प्रधानमंत्री जी अगर परिवारवाद के ऊपर देखते हैं तो थोड़ा चिराग पासवान जी को देख लें, जीतन राम मांझी जी को देख लें। इन लोगों को ईश्वरीय वरदान मिल गया है, जितना मलाई रेवड़ी पार्टी में बांटना है बट, लेकिन निशांत को नहीं आने देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के पहले तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पीएम नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे के पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला है और इसमें तमाम बड़े नेताओं को लपेट लिया है। नीतीश कुमार के बेटे पर भी बड़ी बात कह दी है। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, सुन लीजिए पूरा उनका बयान। कैसे देख रहे हैं कुछ दिनों में इनका जिस तरीके से लगातार आ रहे हैं बिहार? देखिए, चुनाव है तो लगातार प्रधानमंत्री जी हों या केंद्र के कई मंत्री हों, आरएसएस के लोग हों, उनकी ABC टीम हो, लगातार बिहार आएंगे। केवल चुनाव है उसको लेकर के, लेकिन जब बिहार को ज़रूरत होती है तो कोई नज़र नहीं आता, कोई दिखता नहीं बिहार को मदद देने में, चाहे विशेष राज्य का दर्जे की बात हो, विशेष पैकेज की बात हो। नरेंद्र मोदी जी पिछले 5 बार के चुनाव में लगभग उन्होंने बिहार आने का काम किया और 200 से भी ज़्यादा भाषणें उन्होंने दिए। अगर वो अपने खुद के ही भाषणों को 200 भाषणों को देखेंगे तो उनको बिहार आने में शर्म लगेगा। क्या क्या बिहार के लोगों से उन्होंने वादा नहीं किया। नंबर 1 स्टेट बना देंगे। 11 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, 20 साल से बिहार जो है एनडीए की सरकार है, राज्य में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। आप कहते थे चीनी का मिल चालू करा देंगे, उसी चीनी का चाय पिएंगे। ऐसे सैकड़ों वादे। अगर प्रधानमंत्री अपने 200 रैलियों की भाषणों को अगर सुने तो बिहार आने में उनको शर्म लगेगा कि बोले क्या। खैर, आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ एनडीए का मतलब क्या है। यहाँ एनडीए का मतलब नेशनल दामाद आयोग। सबके दामादों को तो आयोग में मोदी जी ने फिट कर दिया, सबको मंच पे माला सम्मानित करेंगे। कोई नौकरी देने तो आ नहीं रहे, कोई महंगाई को रोकने तो आ नहीं रहे, कोई गरीबी मिटाने तो नहीं आ रहे, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई की बात नहीं करेंगे। हिंदू मुसलमान नफरत की राजनीति। लालू जी हम लोगों के दल को जितना गरियाना है गरिया ले। वो आके देखें प्रधानमंत्री जी, कोई ऐसा दिन नहीं जहाँ 200 राउंड गोलियां ना चलती हो। कभी प्रधानमंत्री जी आए, किसी पीड़ित के घर गए, पिछले बार भी आए थे पटना, रोड शो किया उन्होंने। लेकिन यही बिहार का जवान जब शहीद हुआ तो एक परिवार के लोगों से नहीं मिले, वो संवेदना नहीं प्रकट की। बिहार के लोग जब भी देश की सुरक्षा की बात आती है सबसे आगे खड़ा रहता है, पीछे नहीं रहता। क्या किया है? परिवारवाद को लेकर के गाली देते हैं, लेकिन उनके अलायंस में सब परिवारवादी भरे हैं, उनके पार्टी में सब परिवारवादी हैं। बिहार की एनडीए सरकार में 50% जो मंत्री हैं वो परिवारवादी हैं। एनडीए मतलब नेशनल दामाद आयोग, तो किन के दामाद की आप बात कर रहे हैं? अब देखिए, मांझी जी के दामाद हैं ही, रामविलास पासवान जी के दामाद हैं, आप देखिएगा अशोक चौधरी जी के दामाद हैं। और अशोक चौधरी जी तो अलग ही है, वो तो कहते हैं आरएसएस कोटा भी है। अब हम तो जानना चाहिए भाई, एक तो बीजेपी कोटा है, यहाँ आरएसएस कोटा भी है। खुद तो अशोक चौधरी पे हम ज़्यादा बोलना नहीं चाहेंगे, क्या है वो बिहार की जनता असलियत उनकी जानती है। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो ये बताना पड़ेगा ना, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बोलना पड़ेगा ना कि आरएसएस कोटा कहाँ कहाँ है, किस किस के लिए। यही मुख्यमंत्री जी पहले कहते थे कि अमित शाह के कहने पे फलना व्यक्ति को जो है हमने दल का राष्ट्र उपाध्यक्ष बना दिया। अशोक चौधरी कहते हैं कि आयोग में आरएसएस कोटा चलता है।
हम सब बिहार के लोग जानते हैं कि आरएसएस कोटा पे बिहार में नई पार्टियां भी बनाई जा रही हैं। बिहार के लोग जानते हैं, पहचानते हैं आरएसएस कोटा वाला लोग को, बीजेपी की बी टीम को। आरएसएस कोटे से जो नई नई पार्टियों का जन्म हुआ है, किस कारण हुआ है, लोग जानते हैं। और यही नहीं, बिहार चुनाव के बाद नवंबर तक ये जितनी पार्टियां, नई नई पार्टियां जो हैं, जो घूम रही हैं, वो कहीं नजर आने वाली नहीं है। आप उनके दामाद पे सवाल कर रहे हैं चौधरी जी के, लेकिन उनका कहना है कि हमारा दामाद जो है बहुत पढ़ा लिखा है, ऐसे लोगों को जाना चाहिए। तो सवाल ये भी उठता है कि वही पढ़े लिखे हैं। हम तो इस पे कहेंगे नहीं कुछ भाई। तो दमादे बनने के बाद वो क्यों बने? सरकार तो नीतीश जी की 20 साल से है, दामाद बनने से पहले ही बन जाते हैं। होगा ना, या दोनों बात कहते हैं, काबिल भी है और कोटा भी चलता है। जो काबिल लोग होते हैं उनके लिए आरएसएस का कोटा क्यों चाहिए भाई? फिर ये तो अशोक चौधरी जी बताएं। अगर आपका दामाद इतना काबिल है, पढ़ा लिखा है, कोई हमको कोई शक नहीं, हो सकते होंगे, तो आरएसएस कोटा क्यों चल रहा है? फिर एलएलबी भी अगर की है तो हमको तो कभी वकालत करते हुए लोग नजर नहीं आए। हम तो क्रिकेट खेले, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, आईपीएल तक गए, लोगों ने खेलते हुए देखा है, लोग जानते हैं। उनका कहना है कि आज जब आपके बारे में सवाल किया गया तो चौधरी का कहना है कि आरजेडी जो है पर 25 सीटों पर सिमट जाएगी। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, वो बेचारे मेरी माँ की कृपा से पहली बार मंत्री बने थे, फिर कांग्रेस पार्टी में गए, कांग्रेस पार्टी में ही थे, उनके पिताजी कांग्रेस पार्टी में थे, माँ के कैबिनेट में ही माँ की कृपा से, कांग्रेस पार्टी की कृपा से वो मंत्री बने। अब जहाँ भी जाएं, कहीं भी जाएं, खुद जेडीयू कोटे से हैं, बेटी एलजेपी कोटे से हैं, दामाद आरएसएस कोटे से हैं, खुद बीजेपी के गठबंधन की सरकार में हैं। ऐसे लोगों का कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होता। जिस थाली में खाते हैं उसी में लोग छेद करते हैं। और इसीलिए लोग नीतीश जी को अचेत अवस्था में देख करके इन लोगों को लग रहा है कि इन लोगों को ईश्वरीय वरदान मिल गया है, जितना मलाई और रेवड़ी पार्टी में बांटना है बांटो, लेकिन निशांत को नहीं आने देना है। अपना बाल बच्चा सेट करेंगे अशोक चौधरी जी, एमपी बना देंगे। और ये तो दुर्भाग्य की बात है ना, कुणाल किशोर इतने बड़े नाम थे, तो उनके दामाद को एक आयोग का मामूली सा सदस्य बनाया गया और बेटी को एमपी बना दिया गया। यानी दामाद साहब बेटी का पर्स लेकर के घूमेंगे। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि वो लोग आप पे भी आरोप लगा रहे हैं। अरे हम लोग पे तो अभी से लग रहा है लगातार। तो 2005 में क्या मुद्दा था? यही मुद्दा था। 2010 में क्या मुद्दा था? यही मुद्दा था। 2015 में क्या मुद्दा था? यही मुद्दा था उनके लिए। 2020 में क्या मुद्दा था? यही मुद्दा था। 2025 में भी यही मुद्दा है। उनके पास उपलब्धि अपनी है नहीं ना सरकार की, ना भाजपा ना ही आपका बीजेपी, कोई उपलब्धि नहीं है। ना उनकी छोटी मोटी सहयोगी पार्टी तो छोड़िए, वो तो जो जितना दाना देगा उतना हमें संतुष्ट रहेगा। लेकिन आप ही बताओ, प्रधानमंत्री जी अगर परिवारवाद के खिलाफ अगर बोलते हैं, ये लोग हमारे परिवार को गाली देता है, तो प्रधानमंत्री जी के जो बीजेपी कोटे के जो डिप्टी सीएम बिहार में हैं, उनके पिता कौन है? उनकी माता जी चुनाव लड़ी, उनके भाई जदयू कोटा में हैं, खुद बीजेपी कोटा से हैं। पिताजी भी हर पार्टी में रह लिए, बेटा भी हर पार्टी में रह लिया। माँ भी चुनाव लड़ी, कहाँ से लड़ी, कौन लड़ाया?
और आखिरी बार बेचारा चुनाव सम्राट जीता तो हम ही लोगों के दल से आखिरी बार चुनाव जीता, फिर चुनाव लड़ा हारा, अब बैकडोर से डिप्टी सीएम है। तो ये तो प्रधानमंत्री जी अगर परिवारवाद के ऊपर देखते हैं तो थोड़ा चिराग पासवान जी को देख लें, जीतन राम मांझी जी को देख लें, सम्राट चौधरी को देख लें और तीनों जमाई को माला पहना दें। आप निशांत की बात कर रहे हैं, क्या आपको सही में लग रहा है निशांत को क्यों नहीं वो लोग जो भूंजा पार्टी वाले लोग शाम में हैं वो लोग नहीं चाहते हैं ना कि सामाजिक न्याय की राजनीति हो। तो निशांत आएंगे तो सामाजिक न्याय की राजनीति होगी, उम्मीद है। एक और सवाल कि आप कह रहे हैं क्या नीतीश, ये जितने भी आयोग बने, ये जो भी हो रहा है, क्या नीतीश जी को आप कहते हैं कि अचेतावस्था में, अगर क्या वो सही रहते ये सब हो पाता? जैसे कि आपने आरोप लगाए कि उनके रिटायर्ड ऑफिसर्स की पत्नी को बनाया गया आयोग में। तो बना ही गया है। अब नीतीश कुमार जी क्या करते हैं नहीं करते हैं ये तो वही जवाब दे तो ज़्यादा बेहतर हो। अगर भाजपा के लोग या उन एनडीए के लोग अगर उनको सीएम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हालांकि चुनाव के बाद कंटिन्यू नहीं करेंगे, उनके नेतृत्व में लड़ने की बात आ रही है, तो नेतृत्वकर्ता को सामने आना चाहिए। नेता विरोधी दल या और कोई बातें अगर कही जा रही हैं तो स्पष्ट करना चाहिए कि क्या बात है। अगर उस सामने आकर के चीज़ों को स्पष्ट नहीं करेंगे तो आप समझ जाइए स्थिति ठीक नहीं है और 14 करोड़ बिहारियों की जो फ्यूचर का सवाल है, जो भविष्य है, वो सुरक्षित हाथों में नहीं है। तो उनको आगे स्पष्ट करना चाहिए। तो सुना आपने कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हमलावर हैं सरकार पर, कह रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी बार बार आ रहे हैं बिहार, चुनाव का वर्ष है, ठीक है, अच्छी बात है, आ रहे हैं, लेकिन बिहार के लिए कर क्या रहे हैं ये बताएं। बिहार के लिए इतना सारा वादा किया उन्होंने, जब आते हैं तो वादा करते हैं और वो जो वादे हैं पूरे नहीं होते हैं। तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला, साथ ही साथ बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पर भी बरस पड़े। एनडीए का मतलब उन्होंने बताया कि एनडीए का मतलब ही है नेशनल दामाद आयोग है, तो दामादों की खातिरदारी की जा रही है इस पार्टी में, उन्हें ही पद दिया जा रहा है, उन्हें मलाईदार पद दिए जा रहे हैं। अशोक चौधरी पर भी हमला बोल दिया उन्होंने और कहा कि अशोक चौधरी की बेटी सांसद बन गई और दामाद को किसी आयोग का मेंबर बना दिया गया। यानी बेटी का पर्स लेकर जो है दामाद जी पीछे पीछे घूमेंगे, ये कहते नजर आए। अशोक चौधरी पर तो बड़ा हमला बोला ही बोला उन्होंने, साथ ही साथ जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को भी ज़बरदस्त लपेटे में ले लिया। तो तेजस्वी यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे के पहले पूरे एनडीए पर बड़ा हमला बोला है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।